जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आइज फाउंडेशन। आज के एमसीक्यू करंट अफेयर्स डिस्कशन सेशन जून 19 में मैं तुम्हारे साथ ये टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। थोड़ी आवाज़ वीक हो सकती है बिकॉज आई एम नॉट कम्प्लीटली फीलिंग वेल, इसलिए आवाज़ आपको थोड़ी कमज़ोर दिखेगी। अपने डिवाइस का वॉल्यूम इंक्रीज कर लेना। तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए सेशन अभी रात को 12 बजे बैठकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ सो दैट कल अर्ली मॉर्निंग आपको ये सेशन मिल जाए। एंड वाई आई एम डूइंग दिस, इसका पीछे पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आपकी ना करंट अफेयर्स की तैयारी साथ में चलती रहे। करंट अफेयर्स की तैयारी साथ में चलती रहेगी तो एस्पिरेंट जब एग्जामिनेशन से पहले पैनिक करते हैं ना, करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैनिक होती है। एंड रीजन इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज करंट अफेयर्स का कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं है। बाकी जनरल स्टडीज़ के जो पेपर होते हैं उसका एक डिफाइंड सिलेबस है, बट करंट अफेयर्स का डिफाइंड सिलेबस नहीं है। उसके बाद कि क्या हम थ्रू आउट द ईयर इसको अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और एग्जाम से पहले हम सोचते हैं कि कुछ बॉर्नविटा हॉर्लिक्स टाइप का मिल जाए जिसको पी लिया और सब हो गया, तो ऐसे नहीं चलेगा गाइज। ये जो प्री सिक्योर के सेशन में मैं तुम्हारे लिए डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये इसीलिए ताकि आप एग्जाम से पहले पैनिक ना करो करंट अफेयर्स को लेकर। एंड इवन सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आज का पहला टॉपिक क्या है, स्कोर्स पोर्टल से भी आप इसको अपने मेंस में जीएस पेपर 2 के आंसर में मेंशन कर सकते हो। सोआ रिक्पा जो कि बुद्धिस्ट कल्चर का, इंडियन कल्चर का एक पार्ट है, यू कैन गिव एग्जाम्पल इन जीएस पेपर 1। प्रसाद स्कीम, आपको ये आप इसे आसाम से कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि प्रसाद स्कीम के अंदर आसाम भी कवर हो रहा है। यू कैन गिव एग्जाम्पल इन आसाम जीएस पेपर 5 एज वेल, अगर आप एपीएससी मेंस दे रहे हो तो। साइप्रस एक नेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशंस में आ सकते हैं। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, इवन इसका एग्जाम्पल तो आप एथिक्स के पेपर में भी दे सकते हो जीएस पेपर 4 में। और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डिफरेंट टॉपिक्स तो रहते ही हैं, इसलिए सिंसियरली इसको फॉलो करो, है ना। ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए है तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ, सिंसियर हो जाओ, अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाओ अभी से सिंसियरली, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो स्कोर्स पोर्टल पर है। इससे रिलेटेड न्यूज़पेपर का ये जो क्लिपिंग है यहाँ तुम देख सकते हो कि सेबी रिजॉल्व्स ओवर 4,400 कंप्लेंट्स वाया स्कोर्स पोर्टल इन मे। आज कोइंसिडेंस, एक बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है कि आज मॉर्निंग में ही मैं अपने एक छोटे भाई जूनियर, जो कि मेरे छोटे भाई के जैसा है, उससे बात कर रहा था मैं सेबी के बारे में। ही रिसेंटली अपीयर्ड इन एन इंटरव्यू, सेबी के लिए एक इंटरव्यू दिया उसने, तो मैं उससे बात कर रहा था कि क्या रिजल्ट रहा, कैसे हुआ, कैसा चल रहा है। ही इज़ वर्किंग इन बैंकिंग सेक्टर एज वेल, तो अभी बैंकिंग वर्क कर रहा है एंड सेबी के लिए उसने इंटरव्यू दिया था रिसेंटली। और कोइंसिडेंट देखो कि यहाँ सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो पहला काम तो मुझे तुम ये बताओगे कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड सेबी, सेबी का प्रिंसिपल क्या है, किस पर्पस से सेबी वर्क करती है, उसका प्रिंसिपल क्या है फाउंडेशन का। एंड देन हम लोग स्कोर्स पोर्टल से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो अगर एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू ऐसे बन सकता है, पहला क्या, द स्कोर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड इन 2011 बाय सेबी इनेबल्स इन्वेस्टर्स टू फाइल मॉनिटर कंप्लेंट्स अगेंस्ट लिस्टेड कंपनीज एंड सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी। जैसे सपोज मान लो हम रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं कि रिलायंस एक कंपनी है जो कि सेबी में लिस्टेड है। ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट ही सेबी कुछ कर पाएगी। एंड एक इन्वेस्टर है, आप एक इन्वेस्टर हो, आपने इन्वेस्टर मिस्टर और मिस ए के रूप में आपने रिलायंस में अपना 100 रुपया जमा किया, है ना, या रिलायंस के शेयर आपने खरीदे 100 रुपये के, सपोज एक सिंपल एग्जांपल ऐसा लिए। बट आपको लग रहा है कि नहीं, मोटा भाई जो है, मोटा भाई क्या कर रहे हैं, वो रिलायंस के कंपनी को अच्छे से नहीं चला रहे हैं, इसके वजह से आपके शेयर की वैल्यू डाउन हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपने एक कंप्लेन फाइल किया। कहाँ कंप्लेन फाइल करोगे? स्कोर्स पोर्टल में। अब ये है एक्चुअली में स्कोर्स पोर्टल का पर्पस। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा क्या, अंडर द स्कोर्स फ्रेमवर्क एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एक्शन टेकन रिपोर्ट, एटीआर। अब ऐसे ऐसे टर्म्स ना मेंस में बड़े काम आ जाएंगे तुम्हारे। विद इन 21 डेज ऑफ रिसीविंग अ कंप्लेंट, कि अगर मिस्टर ए ने या मिस ए ने कंप्लेन फाइल किया तो अंबानी को, मोटा भाई को 21 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। ये भी सही बात है। और उस एक्शन टेकन रिपोर्ट से अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो बहुत बढ़िया भाई, घर जाओ। अगर नहीं तो फिर डिससेटिस्फाइड है तो आप 15 दिन के अंदर फिर से फर्स्ट रिव्यू डिमांड कर सकते हैं, फर्स्ट लेवल रिव्यू। और उससे भी डिससेटिस्फाइड है तो आप सेकंड लेवल रिव्यू फिर डिमांड कर सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन है कि आप एक्शन टेकन रिपोर्ट के अगेंस्ट भी आप डिमांड करें कि नहीं, मोटा भाई को हमें और बेहतर जवाब देना पड़ेगा। सो ऑल दिस 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट मतलब सी, है ना, ये वाला तीनों करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है, नोट्स बना सकते हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोआ रिगपा पे। सोआ रिगपा जो कि एक ट्रेडिशनल तिब्बतन मेडिसिन है, बट इसके रूट्स इंडिया में भी हैं। हम देखेंगे किस तरह से इसके रूट्स आयुर्वेद में और बुद्धिस्ट टेक्निक्स में हैं। तो दो चीज़ें हमें सीखनी है। सबसे पहले कि ये सोआ रिगपा है क्या, व्हाट इज दिस, एंड देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिगपा, ठीक है, कि कैसे इंस्टीट्यूट है। तो पहला है
सोवा रिगपा का क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोवा रिगपा ट्रेडिशनल तिब्बतन मेडिसिन। एक मिनट, ये लाइट चली गई है, मुझे एडजस्ट करने दो थोड़ा ब्राइटनेस। अभी बेटर है। खैर, एडिसन चाचा आ भी गए फिर से। एडिसन चाचा जिन्होंने आर्टिफिशियल बल्ब बनाया हमारे लिए। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या, सोवा रिगपा से रिलेटेड, कि सोवा रिगपा और ट्रेडिशनल तिब्बतन मेडिसिन, द टर्म सोवा रिगपा ओरिजिनेट्स फ्रॉम भोती लैंग्वेज। ये लैंग्वेज प्राइमरली आपको तिब्बतन लैंग्वेज में मिलेगी। तिब्बतन लैंग्वेज के बाहर भी लोग इस लैंग्वेज को बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं बोली जाती है, बट प्राइमरली तिब्बतन रीजन में। इट मीन्स नॉलेज ऑफ हीलिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, नॉलेज ऑफ हीलिंग मतलब एक ऐसा ट्रेडिशनल नॉलेज जो आपके हेल्थ को उसको बेहतर करेगा। नॉलेज ऑफ हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है ना, एक ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। पहला करेक्ट है। सोवा रिगपा का एक और नाम है गाइड, आमची नॉलेज। आमची नॉलेज, वैसे यहाँ आमची वर्ड महाराष्ट्र में बोला जाता है, आमची मुंबई, बट वो मराठी में बोलते हैं, लोकल मराठी टंग में। इसका मराठी से लेना देना नहीं है, ये ट्रेडिशनल टर्म है जो कि तिब्बतन रीजन में बोली जाती है। आप इसको लद्दाख लेह में भी सुन सकते हो, भोती लैंग्वेज को बोलने वाले लोग लद्दाख लेह में भी मिलेंगे। द सिस्टम वॉज कोडिफाइड इन 8th सेंचुरी एंड इंटीग्रेट्स एलिमेंट्स ऑफ आयुर्वेद, जैसा मैंने बताया, चाइनीज मेडिसिन एज वेल, ग्रीक ट्रेडिशन, बोन एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी। कि वैसे तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज ना बहुत पुराना है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम है ट्रेडिशनल नॉलेज का, क्योंकि आयुर्वेद से भी इंस्पिरेशन ले रहा है। बट इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 8th सेंचुरी में हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल हम आर्यभट्ट की बात करते हैं, तो महान साइंटिस्ट आर्यभट्ट जो थे, ये तो गुप्त रूलर्स के टाइम में पाटलिपुत्र के पास रह रहे थे, है ना। पाटलिपुत्र मेरे घर से थोड़ी दूरी पर, मतलब कुछ दूरी पर, विदिन 100 किलोमीटर एक प्लेस है जिसका नाम है तारंगना। इसको मसोड़ी भी बुलाते हैं। और इसी तारंगना नाम के जगह में, जहानाबाद से पहले है, गया से पहले पड़ता है, पाटलिपुत्र और गया के बीच में, ठीक है। तो इसी तारंगना नाम की जगह पर ना आर्यभट्ट की लेबोरेटरी थी। अब आर्यभट्ट सामने पाई की वैल्यू थी, राइट, बट पाई की वैल्यू का कंट्रीब्यूशन फिर बाकी दूसरे मैथमेटिशियन ले गए। आर्यभट्ट साहब ने ग्रेविटेशन के भी सिद्धांत के बारे में बताया था। मैं ये नहीं बोला कि न्यूटन साहब की पूरे का पूरा रिसर्च बर्बाद था, लेकिन आर्यभट्ट साहब ने भी कंट्रीब्यूट किया था, पर डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए, इस वजह से आगे एक्सेप्ट नहीं किया गया, राइट। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन आगे 8th सेंचुरी में हुआ, ये याद रखिएगा, हालांकि सिस्टम बड़ा पुराना है। थर्ड, सोवा रिगपा इज करेंटली प्रैक्टिस्ड एक्सक्लूसिवली इन इंडिया एंड तिब्बत। अब एक्सक्लूसिवली मतलब ओनली इंडिया एंड तिब्बत। क्यों भाई, इंडिया एंड तिब्बत में सिर्फ क्यों? इंडिया में तो करते ही हैं, तिब्बत में तो करते ही हैं, इसके अलावा नेपाल में भी करते हैं, भूटान में भी करते हैं, इवन रसिया में भी आपको मिलेगा सोवा रिगपा प्रैक्टिसेस, बाकी रीजन्स में भी मिलेगा। सो थर्ड गलत हो गया। द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ सोवा रिगपा इज ग्यूडजी और 4 तंत्राज। ये याद रखिएगा कि 4 तंत्राज नाम की एक बुक है जो कि सोवा रिगपा का फाउंडेशनल टेक्स्ट है। सो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। याद रखें इसको, मेंस के लिए भी याद रखें, है ना। और अब हम आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा का। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, राइट। एंड इट इज अ काइंड ऑफ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया गया था कि सो दैट सोवा रिगपा जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, इस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को प्रिजर्व और प्रमोट किया जा सके, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद स्कीम। अब ये प्रसाद स्कीम बड़ा अच्छा स्कीम है, जो कि जो टूरिज्म सेक्टर है, वैसा टूरिज्म सेक्टर जो इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म, इंडिया के कल्चर से रिलेटेड है, उसको प्रमोट करने के लिए, है ना। फेस लिफ्ट फॉर चामुंडी हिल्स इंचेज क्लोजर टू रियलिटी अंडर प्रसाद स्कीम। अब चामुंडी हिल्स आपको नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे देवी दुर्गा या देवी दुर्गा के रूप या माँ चामुंडा को डेडिकेटेड कोई टेम्पल होंगे, और वो हिल उनके नाम पर पड़ा है, तो इसका फेसलिफ्ट होने वाला है। हम देखते हैं प्रसाद स्कीम के बारे में। द प्रसाद स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2014-15 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू डेवलप स्पिरिचुअल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया। कि प्रसाद स्कीम को लॉन्च किया गया 2014-15 में ओवरऑल इंडिया में स्पिरिचुअल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। एकदम सही है जी। एंड सो नाउ यू कैन फाइंड इट्स रिलेशन विथ आसाम, कि आसाम में प्रसाद स्कीम से रिलेटेड क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किए गए स्पिरिचुअल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का काम है ये। In 2017, the scheme was elevated to the status of national mission by integrating the features of Hriday scheme for a unified model of heritage and spiritual site development. Again correct. 2017 में क्या किया गया? वैसे प्रसाद स्कीम 2014-15 की स्टार्ट हुई है ना, 2014-15 की। पर 2017 में गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि हृदय स्कीम को प्रसाद स्कीम के साथ मैच किया जाएगा, इसको एक नेशनल मिशन बनाया जाएगा, सो दैट हेरिटेज एंड स्पिरिचुअल साइट दोनों का डेवलपमेंट साथ ही साथ हो सके। The scheme focuses exclusively on domestic tourists. Why exclusively on domestic tourists? It focuses on domestic as well as international tourism. तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया।
द स्कीम एम्फेसाइजेस कल्चरल प्रिजर्वेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस। अगेन करेक्ट, ऐसे ऐसे पॉइंट्स मेंस के आंसर लिखने में काम आते हैं, ठीक है। सो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। यहाँ प्रसाद या फोटो देख सकते हो कर्नाटक मैसूरी के चामुंडी हिल्स का। प्लेस भी याद रखिए कि चामुंडी हिल्स कहाँ पर है, तो मैसूरू कर्नाटका में है ना। और यहाँ प्रसाद स्कीम से रिलेटेड जितने एनफ इन्फॉर्मेशन चाहिए थे वो मेंशन मैंने कर रखा है, एक्सप्लेन तुम्हें कर ही दिया है। देन कम टू साइप्रस। अब ये नेशन अभी न्यूज में है क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ साइप्रस नेशन के प्रेसिडेंट के साथ विजिट पर गए हैं, विजिट पर गए थे अभी, वहाँ पर उन्होंने एक सक्सेसफुल विजिट को कंप्लीट किया। साइप्रस जाके प्रधानमंत्री मोदी ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ना सिर्फ साइप्रस के साथ अपने रिलेशन बेहतर किए, उनको वहाँ पर एक सम्मान साइप्रस के ऑर्डर से भी सम्मानित किया गया है। कौन सा सम्मान दिया गया है साइप्रस की तरफ से, साइप्रस गवर्नमेंट की तरफ से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। उन्होंने टर्की को भी एक मैसेज दिया, टर्की जो कि हमेशा एंटी इंडिया इंस्टेंस रखता है, तो उन्होंने मैसेज दिया कि देखो भैया, अगर तुम ऐसा सोचोगे कि इंडिया के अगेंस्ट तुम पाकिस्तान का साथ दोगे तो हमारे भी दोस्त हैं आपके पड़ोस में, है ना। ये मैसेज देना जरूरी था क्योंकि कई लोग होते हैं जो, जैसे टर्की जैसे लोग, इंडिया ने बार बार उनकी मदद की है, चाहे अर्थक्वेक हो या कुछ भी हो, हम उनकी मदद करते हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें ग्रेटिट्यूड नहीं होता है, वो आपकी मदद ले लेंगे पर फिर आप ही की पीठ में छुरा घोंपेंगे। तो टर्की उन्हीं में से एक है, पाकिस्तान उन्हीं में से एक है, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे अपने आसपास, है ना। तो टर्की को भी एक मैसेज दिया भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने। अब हम साइप्रस से रिलेटेड बात करते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। हम इसका वर्ल्ड मैप में लोकेशन भी देखेंगे। पहला क्या है, साइप्रस इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी लाइंग साउथ ऑफ एंटोलियन पेनिसुला। आ जाओ यहाँ पे मैप में देख लेते हैं, ये एक मैप है और इसको क्लियर कर दें। यहाँ मैप देखो, इस दोनों मैप आप देख सकते हो। उस मैप में आपको पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्ट दिख जाएगा, यहाँ आप मोस्टली ये पॉलिटिकल पार्ट है, ठीक है। साइप्रस यहाँ दिख रहा है, ऊपर टर्की है, यहाँ क्लियरली हम ज्योग्राफिकल पार्ट सॉरी और थोड़ा पॉलिटिकल पार्ट पर भी ध्यान देंगे। तो ये रह गया हमारा साइप्रस नेशन, साइप्रस, ठीक है। साइप्रस जिसका कैपिटल क्या हो गया, निकोसिया। इसके नॉर्थ में क्या है, टर्की है, राइट। और ये मेडिटेरेनियन सी है, तो मेडिटेरेनियन सी के साइप्रस कहाँ पर पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा ना, वही तो बताया जा रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में साइप्रस है। साथ ही साथ अब बाकी नेशन का भी साइप्रस के कंपेरिजन में आप लोकेशन देख लो। यहाँ इजराइल है, इजराइल, यहाँ जॉर्डन है, यहाँ लेबनान है, यहाँ सीरिया है, राइट। ग्रीस यहाँ पर है, इजिप्ट यहाँ है, टर्की यहाँ है। तो ये ना लोकेशन ध्यान रखिएगा आप साइप्रस का, और साइप्रस के अराउंड किस तरह से लोकेशन बिल्ड हो रहा है मेडिटेरेनियन सी में और इस रीजन में। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को, वो बताना है। साइप्रस इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी लाइंग साउथ ऑफ द एंटोलियन पेनिसुला। ये एंटोलियन पेनिसुला कुछ और नहीं बल्कि टर्की है, उसी को एंटोलियन पेनिसुला भी बुलाते हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। ऑल्दो जोग्राफिकली पार्ट ऑफ वेस्टर्न एशिया, साइप्रस इज पॉलिटिकली एसोसिएटेड विथ यूरोप। यस, वैसे जोग्राफिकली वेस्टर्न एशिया का पार्ट है जैसा हमने मैप में देखा, बट साइप्रस ना यूरोप के साथ एसोसिएटेड है, इवन यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ साइप्रस इज निकोसिया। यस, वी हैव सीन द कैपिटल ऑफ साइप्रस इज निकोसिया। और इस तरह से तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हुए। निकोसिया कैपिटल है, आप यहाँ पे देख सकते हो निकोसिया, ठीक है। चलिए, एक और चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी है। इट लाइज साउथ ऑफ टर्की, जो कि मैंने तुम्हें दिखाया, एंड वेस्ट ऑफ सीरिया एंड लेबनान। सीरिया एंड लेबनान की बात करें तो सीरिया यहाँ हो गया, लेबनान हो गया, उनके वेस्ट में पड़ता है, इजराइल के भी, राइट। एंड इट इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन में ये थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्या है वो तुम मुझे बताओगे। हालांकि मैंने रिसेंटली मेंशन किया है फर्स्ट और सेकंड को भी प्री सिक्योर के सेशन में, तो हिंट वहाँ पर भी है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर एक बड़ा फेमस ग्रुप है जो कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क, मानवता को जिंदा रखने के लिए अपने मेडिकल एक्सपीरियंस से वर्क करता है। आप यहाँ वर्क, उसका एक दूसरा नाम भी देख सकते हैं, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, तो ये इंग्लिश नेम हो गया, बट इसका ये फ्रेंच नेम यहाँ पर है क्योंकि ओरिजिनली इसका एस्टेब्लिशमेंट फ्रांस में हुआ। मेडिसिनी सैंस फ्रंटियर्स फ्रेंच टंग ऑब्वियसली क्लियर नहीं है ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज। ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेडिकल सर्विसेज देने का काम करता है। ये WHO का ग्रुप वगैरह नहीं है, इंटरनेशनल NGO है मेडिकल सर्विसेज देने के लिए, है ना।
थोड़ा पढ़ते हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर के बारे में। तो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, जैसा मैंने कहा, कि एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर होता है, पेरिस में, फ्रांस में। कब एस्टेब्लिशमेंट होता है, 1971 में। अब 1971 में ऐसा क्या हुआ था, तो 1971 में नाइजेरियन सिविल वॉर चल रहा है, जिसको हम स्पेसिफिकली बाइफ्रैन फेमीन ऑफ नाइजेरियन सिविल वॉर बुलाते हैं। 1971 में हमारे पड़ोस में भी कुछ हुआ था। हमने हमारे एक पड़ोसी, पाकिस्तानी पड़ोसी को बुरी तरह से हराया था, पर सुधरने वाला वो नहीं है। और दूसरे पड़ोसी को जन्म दिया था भारत ने, है ना, भारत जननी है बांग्लादेश की। खैर वो भी ग्रेटिट्यूड लेस हो गए, कमी नहीं है ऐसे लोगों के आसपास में। तो 1971 में जब ये नाइजीरियन सिविल वॉर में लोग भूखे मर रहे थे, तो फ्रेंच के डॉक्टर्स ने एंड कुछ जर्नलिस्ट ने मिलकर ये ठाना कि हम लोग मेडिकल केयर देंगे विदाउट लुकिंग टुवर्ड्स द रेस, रिलीजन, क्रीड, पॉलिटिकल एफिलिएशन, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों को छोड़कर लोगों को मेडिकल सर्विस देंगे। इस तरह से डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर का फॉर्मेशन होता है। इसकी फंडिंग भी प्राइवेट सेक्टर से आती है या कॉरपोरेट डोनेशन मिलते हैं। आप चाहें तो आप भी फंडिंग कर सकते हैं। मतलब ये किसी भी सरकार, किसी भी ग्रुप के प्रेशर में काम नहीं करता है, ठीक है। देन प्रैक्टिस क्वेश्चन, कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था मालापर्ट का। तो व्हाट इज दिस मालापर्ट? दिस मालापर्ट इज रिलेटेड टू मून, हमारे प्यारे चंदा मामा से रिलेटेड। तो मालापर्ट इज व्हाट? अ क्रेटर, एक गड्ढा, एक क्रेटर लोकेटेड नियर द मून्स साउथ पोल रीजन। मून्स का जो साउथ पोल वाला रीजन है ना, जिसको हम डार्क साइड भी बुला सकते हैं, ठीक है। डार्क साइड के ऊपर मुझे बताना तुम। और तो मून के उस डार्क साइड या साउथ पोल रीजन में ये क्रेटर लोकेटेड है। अर्थ से क्लियरली विजिबल नहीं होता ये क्रेटर, मालापर्ट क्रेटर, ठीक है, याद रखिएगा इसको, मालापर्ट को। देन दूसरा क्वेश्चन था अमृत भारत स्टेशन स्कीम से। अगेन देखो, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, इसका भी यूज तुम जीएस पेपर 5 में या बाकी जगह कर सकते हो। अमृत भारत स्कीम, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 103 अमृत भारत स्टेशन इनॉग्रेट किए हैं गुजरात से। मतलब वो पूरे इंडिया में है, जैसा आप इस मैप पे देख सकते हो, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आसाम का भी एक रेलवे स्टेशन है जो इस अमृत भारत मिशन के अंदर आ रहा है। तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में ढूंढ कर कि विच रेलवे स्टेशन फ्रॉम आसाम हैज कवर्ड अंडर अमृत भारत स्कीम, तुम मुझे बताओगे आज, राइट। तो ये अमृत भारत स्कीम का पर्पस क्या है? इट इज़ ए लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। अब जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अमृत भारत से एक चीज़ तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव होगा, क्योंकि अचानक से सारे रेलवे स्टेशन नहीं इंप्रूव हो जाएंगे। उनमें बाकी सारी फैसिलिटी देने के लिए स्टेप बाय स्टेप उनकी फैसिलिटीज़ को इंप्रूव करना है। एक खास चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि जिस भी रीजन में रेलवे स्टेशन का इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, फेसलिफ्ट किया जा रहा है, तो लोकल कल्चर को भी ध्यान रखा जाएगा। जैसे उड़ीसा में अगर रेलवे स्टेशन को इंप्रूव किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो पूरी जगन्नाथ टेम्पल है उस थीम पर बनाया जाएगा बिल्डिंग को। जैसे सपोज गुड़गांव में बनाया गया तो वहाँ पे आईटी पार्क के थीम पर बनाया गया। आसाम में जहाँ बनाया जा रहा है तो आसाम के लोकल कल्चर को शोकेस करते हुए उस थीम पर रिवैम्प किया जाएगा स्टेशन बिल्डिंग को। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव है। The scheme emphasizes improvements such as upgrading station building, yes, integrating both sides of the city through the station। कई बार ऐसा होता है कि रेलवे स्टेशन से सिटी का बस एक ही साइड कनेक्टेड होता है, पर इसमें दिक्कत होती है लोगों को, है ना, इसलिए दोनों साइड कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे यहाँ गुवाहाटी में है ना, पान बाजार, पल्टन बाजार दोनों कनेक्टेड है, राइट। गुवाहाटी में जो लोग रेलवे स्टेशन रेगुलरली यूज करते हैं वो बेहतर बता पाएंगे जो उस रीजन में रहते हैं। एंड इनहेंसिंग कनेक्टिविटी विद अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लाइक बसेस एंड मेट्रो सर्विसेज। बाकी वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी देना, अच्छे होटल सर्विसेज देना, क्योंकि क्या होता है ना, अगर रेलवे प्रीमिसेस में ही आपको होटल मिल गया, अब सपोज तुम एग्जाम देने यहाँ से कहाँ गए, तुम एग्जाम देने यहाँ से दिल्ली गए, तुमने अच्छे से पढ़ाई की, यूपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली गए। अब वहाँ होटल लेकर रहने में ज़्यादा पैसा लग जाएगा, पर रेलवे में ही अगर बोर्डिंग की फैसिलिटी मिल गई, होटल मिल गया आपको, है ना, रिटायरिंग रूम जो बोलते हैं, अगर उसकी फैसिलिटी बढ़ गई, क्योंकि बहुत कम स्टेशन पर मिलता है और बहुत कम होते हैं रिटायरिंग रूम अवेलेबल्स, तो वो थोड़े ना चीपर रेट पे मिल सकते हैं, तो आपके लिए स्टे भी बढ़िया हो जाएगा। ये सारी चीज़ें भी अमृत भारत स्कीम में इंक्लूड होंगी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट को भी प्रमोट किया जाएगा। इस तरह से 18 स्टेट में इंडिया में 103 अमृत भारत स्टेशन को बनाने का प्लान है, जो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, ओके। आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 है। एक है एक्सियोम मिशन 4 पर, आप इससे रिलेटेड पढ़ेंगे कंटेंट और मुझे जवाब देंगे। एंड दूसरा क्वेश्चन है सेफ गार्ड ड्यूटी पर। तो ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, तुम्हारे साथ हम हमेशा हैं, पूरी स्मार्ट आईएएस की टीम है, बट पढ़ाई करने की शिद्दत जो है वो शिद्दत तुमको दिखानी होगी, ओके। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।